अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज हम 2025 में वियतनाम की मुस्लिम आबादी के बारे में जानेंगे। वियतनाम की कुल जनसंख्या लगभग 10-16 करोड़ है। वहां लगभग 80,000 मुसलमान रहते हैं, जिनमें से अधिकांश चाम जातीय अल्पसंख्यक हैं। ये लोग मुख्य रूप से बानी इस्लाम और सुन्नी परंपराओं का पालन करते हैं। इस्लाम 7वीं शताब्दी में अरब व्यापारियों के माध्यम से वियतनाम आया था। 2023 तक देश में 62 मस्जिदें हैं, जिनमें से 17 हो ची मिन्ह शहर में स्थित हैं। प्रसिद्ध मस्जिदों में हनोई की अल नूर मस्जिद 1890 में स्थापित और एन गियांग प्रांत की जमीउल अजहर मस्जिद 1929 में निर्मित शामिल हैं। ये मस्जिदें पूजा और सामुदायिक एकता के प्रमुख केंद्र हैं, जो वियतनाम में इस्लाम की स्थायी उपस्थिति को दर्शाती हैं। वियतनाम में मुस्लिम समुदाय एक अल्पसंख्यक समुदाय है, जो मुख्य रूप से चैम जाति के लोगों से बना है। चाम लोग ऐतिहासिक रूप से चंपा साम्राज्य से संबंधित हैं, जो एक हिंदू बौद्ध सभ्यता थी, लेकिन बाद में इस्लाम अपनाया। वियतनाम में मुस्लिमों की संख्या लगभग 70,000 से 100,000 के बीच है, जो देश की कुल आबादी का लगभग 0.8% है। मुस्लिम समुदाय की परंपराएं और रीति रिवाज, धार्मिक प्रथाएं। वियतनामी मुस्लिम मुख्य रूप से सुन्नी इस्लाम का पालन करते हैं। वे नमाज, रोज़ा, जकात और हज जैसी मूल इस्लामी प्रथाओं का पालन करते हैं। भाषा और संस्कृति। चाम मुस्लिम अपनी पारंपरिक भाषा चाम भाषा बोलते हैं, लेकिन वियतनामी भाषा भी उनकी दैनिक जीवन की भाषा है। उनकी संस्कृति में इस्लामी और स्थानीय परंपराओं का मिश्रण देखा जा सकता है। पहनावा। महिलाएं हिजाब पहनती हैं, लेकिन यह पश्चिमी देशों की तरह सख्त नहीं है। पुरुष भी इस्लामी पोशाक पहनते हैं, विशेषकर धार्मिक अवसरों पर। खान-पान। वियतनामी मुस्लिम हलाल खाने का पालन करते हैं। वियतनाम में हलाल रेस्तरां और खाद्य उत्पाद उपलब्ध हैं, विशेषकर बड़े शहरों में। मुस्लिमों के साथ व्यवहार। वियतनाम एक कम्युनिस्ट देश है, जहां सरकार सभी धर्मों को नियंत्रित करती है। मुस्लिम समुदाय के साथ व्यवहार मुख्य रूप से सहिष्णु है, लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं। धार्मिक स्वतंत्रता। वियतनाम सरकार धार्मिक गतिविधियों पर नजर रखती है। मस्जिदों और धार्मिक समारोहों को सरकारी अनुमति की आवश्यकता होती है। सामाजिक समावेश। मुस्लिम समुदाय को सामाजिक और आर्थिक रूप से अलग-थलग महसूस करने की स्थिति नहीं है, लेकिन उन्हें कुछ सीमाओं का सामना करना पड़ता है। शिक्षा और रोजगार। मुस्लिम समुदाय के लोग शिक्षा और रोजगार के मामले में अन्य समुदायों के साथ समान अवसर प्राप्त करते हैं। मस्जिदों की संख्या। वियतनाम में मस्जिदों की संख्या लगभग 40 से 50 के बीच है। ये मस्जिदें मुख्य रूप से हो ची मिन्ह सिटी, हनोई और अन्य बड़े शहरों में स्थित हैं। चाम मुस्लिम समुदाय के गांवों में भी छोटी मस्जिदें और प्रार्थना स्थल हैं। वियतनाम की स्वतंत्रता का आधार। वियतनाम एक स्वतंत्र देश है, जिसकी स्वतंत्रता का आधार निम्नलिखित है। ऐतिहासिक संघर्ष। वियतनाम ने फ्रांसीसी उपनिवेशवाद और अमेरिकी हस्तक्षेप के खिलाफ लंबे संघर्ष के बाद स्वतंत्रता प्राप्त की। कम्युनिस्ट विचारधारा। वियतनाम की स्वतंत्रता और एकता कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में है। सरकार धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन धार्मिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखती है। आर्थिक विकास। वियतनाम ने आर्थिक सुधारों के माध्यम से अपनी स्वतंत्रता को मजबूत किया है। यह दक्षिण पूर्व एशिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। वियतनाम में मुस्लिम समुदाय एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण समुदाय है। उनकी संस्कृति और परंपराएं वियतनामी समाज का हिस्सा हैं। हालांकि धार्मिक स्वतंत्रता पर सरकारी नियंत्रण के कारण उन्हें कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वियतनाम की स्वतंत्रता और एकता उसके ऐतिहासिक संघर्ष, कम्युनिस्ट विचारधारा और आर्थिक विकास पर आधारित है। वियतनाम दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है, जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, विविध परंपराओं और जीवंत इतिहास के लिए जाना जाता है। हालांकि इसने अतीत में आर्थिक चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन अब इसे एक गरीब देश नहीं माना जाता है। वियतनाम ने हाल के दशकों में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिसमें अर्थव्यवस्था का विकास और जीवन स्तर में सुधार शामिल है। वियतनामी संस्कृति।
वियतनामी संस्कृति स्वदेशी परंपराओं और पड़ोसी देशों जैसे चीन, साथ ही फ्रांस से औपनिवेशिक प्रभावों का मिश्रण है। यहाँ कुछ प्रमुख पहलू दिए गए हैं। भाषा। आधिकारिक भाषा वियतनामी है, जो डायक्रिटिक्स के साथ लैटिन आधारित लिपि का उपयोग करती है। ये देश के इतिहास और सांस्कृतिक विकास को दर्शाती है। धर्म। वियतनाम एक बहुधार्मिक समाज है। प्रमुख धर्मों में बौद्ध धर्म, कन्फ्यूशीवाद, ताओवाद और ईसाई धर्म शामिल हैं। पूर्वजों की पूजा भी एक महत्वपूर्ण प्रथा है। त्योहार। टेट nguyen डान, लूनर न्यू ईयर जैसे पारंपरिक त्योहार वियतनामी संस्कृति के केंद्र में हैं। टेट परिवार के पुनर्मिलन, भोज और पूर्वजों का सम्मान करने का समय होता है। खान पान। वियतनामी भोजन ताजगी और संतुलन के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। लोकप्रिय व्यंजनों में पो, नूडल सूप, बान हमी, सैंडविच और स्प्रिंग रोल्स शामिल हैं। कला और साहित्य। वियतनाम में कविता, लोक कथाओं और संगीत की एक समृद्ध परंपरा है। वाटर पपेट्री, जल कठपुतली, एक अनूठी कला है जो रेड रिवर डेल्टा में उत्पन्न हुई। पारिवारिक मूल्य। परिवार वियतनामी समाज की आधारशिला है। बड़ों का सम्मान और मजबूत पारिवारिक बंधन संस्कृति में गहराई से समाया हुआ है। पारंपरिक वस्त्र। आओ दाई, महिलाओं के लिए पहना जाने वाला एक लंबा, लहराता हुआ ट्यूनिक, पारंपरिक पोशाक है और यह सुंदरता और गरिमा का प्रतीक है। इतिहास और लचीलापन। उपनिवेशवाद और युद्ध पर विजय प्राप्त करने के वियतनाम के इतिहास ने इसकी राष्ट्रीय पहचान को आकार दिया है, जो लचीलेपन और एकता पर जोर देता है। वियतनाम की जनसंख्या। 2023 तक वियतनाम की जनसंख्या लगभग 100 मिलियन लोग है, जो इसे दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे अधिक आबादी वाले देशों में से एक बनाता है। जनसंख्या अपेक्षाकृत युवा है, जिसकी औसत आयु लगभग 32 वर्ष है। अधिकांश जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहती है, जहां हनोई राजधानी और हो ची मिन्ह सिटी जैसे प्रमुख शहर आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र। वियतनाम की जनसंख्या और उसकी विशेषताएं पर विस्तार से चर्चा करते हैं। वियतनाम की जनसंख्या एक रोचक और महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि यह देश दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे अधिक आबादी वाले देशों में से एक है और इसकी जनसंख्या में तेजी से बदलाव आ रहा है। वियतनाम की जनसंख्या। एक संक्षिप्त विवरण। 2023 के अनुमानों के अनुसार वियतनाम की कुल जनसंख्या लगभग 10 करोड़ 100 मिलियन सेट है। यह इसे दुनिया का 15वां सबसे अधिक आबादी वाला देश बनाता है। वियतनाम की जनसंख्या में विविधता और गतिशीलता देखने को मिलती है, जो इसके सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास को प्रभावित करती है। जनसंख्या की प्रमुख विशेषताएं। जनसंख्या वृद्धि दर। वियतनाम की जनसंख्या वृद्धि दर पिछले कुछ दशकों में धीमी हुई है। 20वीं सदी के मध्य में यह दर काफी ऊंची थी, लेकिन सरकारी नीतियों और आर्थिक विकास के कारण इसमें कमी आई है। वर्तमान में जनसंख्या वृद्धि दर लगभग 1% प्रतिवर्ष है। जनसंख्या का वितरण। वियतनाम की अधिकांश आबादी 2 प्रमुख शहरी क्षेत्रों में केंद्रित है, हनोई उत्तर में और हो ची मिन्ह सिटी दक्षिण में। लगभग 22-83% जनसंख्या शहरी क्षेत्रों वार्ड में रहती है, जबकि 63% ग्रामीण क्षेत्रों वार्ड में निवास करती है। देश के उत्तरी और दक्षिणी डेल्टा क्षेत्र, जैसे रेड रिवर डेल्टा और मेकांग डेल्टा, सबसे अधिक घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं। जनसंख्या का घनत्व। वियतनाम का जनसंख्या घनत्व लगभग 313 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये घनत्व दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे अधिक में से एक है। वियतनाम की जनसंख्या अपेक्षाकृत युवा है। माध्य आयु लगभग 32 वर्ष में है। जनसंख्या का लगभग 25% 15 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चे हैं, जबकि 62% तो 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वृद्ध हैं। यह युवा जनसंख्या देश के आर्थिक विकास के लिए एक बड़ा। वियतनाम में लिंगानुपात लगभग समान है, हालांकि पिछले कुछ वर्षों में पुरुषों की संख्या में मामूली वृद्धि देखी गई है। वर्तमान में प्रति 100 महिलाओं पर लगभग 99 पुरुष आबाद हैं। वियतनाम में जीवन प्रत्याशा लगभग 10-50 वर्ष बराबर है। पुरुषों के लिए 72 वर्ष और महिलाओं के लिए 88 वर्ष। यह स्वास्थ्य सेवाओं और जीवन स्तर में सुधार का परिणाम है। तेजी से शहरीकरण के कारण शहरों में बुनियादी ढांचे, आवास और रोजगार की कमी हो रही है।
हो ची मिन्ह सिटी और हनोई जैसे शहरों में जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है। जनसंख्या की उम्र बढ़ने के साथ वृद्धों की देखभाल और स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव बढ़ रहा है। कुछ क्षेत्रों में लिंग असंतुलन की समस्या देखी जा रही है, जो सामाजिक समस्याओं को जन्म दे सकती है। युवा जनसंख्या के कारण रोजगार के अवसरों की मांग बढ़ रही है, जिसे पूरा करना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। वियतनाम सरकार ने जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने और जनसंख्या की गुणवत्ता में सुधार के लिए कई नीतियां लागू की हैं। इनमें शामिल हैं परिवार नियोजन कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना। वियतनाम की जनसंख्या देश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। युवा जनसंख्या और बढ़ते शहरीकरण के साथ वियतनाम को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सही नीतियों और योजनाओं के माध्यम से यह देश अपनी जनसंख्या को एक संसाधन के रूप में उपयोग कर सकता है। यदि आपको वियतनाम की जनसंख्या से जुड़े किसी विशेष पहलू पर और जानकारी चाहिए, तो मुझे बताएं।